धौलपुर प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम सोमवार को धौलपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों की स्थिति तथा आमजन से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुँचाया जाए। बैठक से प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकारों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वीवीजी रामजी योजना को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर चुटकी लेते हुए कहा कि जब भी कोई नई योजना धरातल पर उतरती है तो कांग्रेस को उससे परेशानी होने लगती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को योजनाओं के क्रियान्वयन से अधिक आपत्ति रहती है और खासकर जब किसी योजना में भगवान राम का नाम जुड़ता है तो कांग्रेस का विरोध और तेज हो जाता है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। धौलपुर दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री का विष्णोदा गांव में रात्रि चौपाल का भी कार्यक्रम निर्धारित है, जहाँ वे ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही समाधान के निर्देश देंगे। अपने अपने परिवार क्षेत्र में जाकर बजट संबंधी चर्चाएं और वीवीजी रामजी जो ग्रामीण विकास के लिए नई एक गारंटी देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके बारे में लोगों के बीच में जाकर विस्तृत चर्चा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों को उनके आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने का काम किया है। वहीं डिजिटल हाजिरी और आधारभूत संरचनाओं का विकास, इसके साथ साथ फसल के समय पर जब कहीं मजदूरी की दिक्कत आए तो राज्य सरकारों को उसके लिए भी अधिकृत किया है कि किसान को भी परेशानी नहीं हो और मजदूर को भी मजदूरी मिले। इन सारी चर्चाओं को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। अभी मैं अधिकारियों के साथ चर्चा करूंगा, फिर रात्रि चौपाल का भी कार्यक्रम रखा गया है। ये हमारी सरकार के मंत्री विधायक जनता के बीच में जाकर के उनकी दुख सुख की सुनकर समाधान करने का काम करें। सर, कांग्रेस ने आरोप लगाया सर, मतलब मनरेगा जो थी पुरानी योजना, उसमें रोजगार विहीन हो रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस के पास आरोप लगाने के लिए कुछ बचा नहीं और उनका दाव उल्टा पड़ता है हमेशा। अब जैसे ही श्री राम जी का नाम इस योजना में जुड़ा, जी राम जी जैसे ही जुड़ा तो उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। पूरे देश को ये मालूम है कि कांग्रेस के लोग सनातन विरोधी हैं। कांग्रेस के लोगों को भगवान राम का नाम कहीं आ जाए तो पसंद नहीं आ रहा। अब आप बताइए, किसी योजना का मॉडिफिकेशन करके जनता को ज्यादा सुविधाएं देने का काम किया जाए और जब उसका नामकरण हो और सौभाग्य से राम जी का नाम आ जाए तो कांग्रेस को दर्द क्यों चलता है जी? अब इसमें राज्यों की भागीदारी ज्यादा सुनिश्चित की है, राज्यों को अधिकार भी देने का काम किया है। तो कांग्रेस जनता को गुमराह करने के लिए निकली है। वो तो रोजगार की गारंटी 125 दिन दे नहीं पाए, वो 100 दिन की कहते थे, उसको भी उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको व्यक्ति की आजीविका से जोड़कर नया संशोधन करके आम जन को, हमारे मजदूर को ज्यादा दिन रोजगार की गारंटी दी है और भुगतान की गारंटी दी है। इसको जनता समझ चुकी है
और कांग्रेस इस पर भी बैकफुट पर आई।